बीजेपी के संगठन उनको पद दिया जाएगा, कहीं न कहीं जो विधायक है उनको भी कहीं आने वाले समय में मौका दिया जाए। इसी साथ साथ अगर डिम्पल हम बात करें कि राजस्थान में आने वाले समय नगर निगम, नगर चुनाव, पंचायत सरपंचों के चुनाव है, उसकी भी तैयारियां धूमधाम से देखी जा रही इनकी। इन जो क्षेत्र में इनके जो विधायक हैं, इनके जो नेता हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको भी एक लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। जो नेता अच्छे काम करेंगे उनके प्रमोशन होगा, जो नेता काम नहीं करे उनका डिमोशन हो सकता है राजस्थान के अंदर। जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान की बात हमने की और इसके साथ नजर इस पर भी बनी हुई है कि देखिए, भाजपा के पास तो अपने चाणक्य बैठे हैं और उन चाणक्यों को सभी जानते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी कहां से नजर आती है भाजपा में और कौन है जो पूरे संगठन को जोड़ के रखता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात जब हम करते हैं तो इंडिया गठबंधन पर नजर ये नहीं आता कि कौन है जो लीड करेगा पूरे गठबंधन को, क्योंकि देखिए, जब चारों तरफ से लोग एक होने की बात करते हैं तो एक लीडर भी चाहिए होता है, एक चाणक्य भी चाहिए होता है जो सारी रणनीति बनाए। और कौन है जो सबको ऑर्डर देगा, किसकी बात सब मानेंगे और सब हामी भरेंगे एक साथ मिलकर, वो लीडर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास आज नहीं है। बिल्कुल, अगर डिम्पल अगर बात करें इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बात किया जाए, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नेता नहीं है। अगर नेताओं की बात जी करें, बड़े नेता है, धुरंधर नेता है इंडिया गठबंधन के अंदर। अगर बात किया जा सके तो जैसे सबसे बड़ी बात करें, सपा नेता अखिलेश यादव, ये भी एक बड़े बिल्कुल। नेता के रूप में आते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई, ममता बनर्जी भी ने अपील किया है कि इंडिया गठबंधन से वापस से मीटिंग बुलाई जाए। इंडिया गठबंधन का प्रमुख कौन हो, उसको भी बात करने की बात की जाए। अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान आपको पता है कि दो ऐसे बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस के अंदर अगर चाणक्य की बात करें तो आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें। अगर अशोक बिल्कुल। गहलोत को बुला के कोई ना कोई अगर भूमिका दी जाए, ये भी राजनीति के अंदर एक महारत हासिल है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार के विधायक हैं, 3 बार के सांसद हैं, केंद्र में अच्छा नेतृत्व है। यानी आला कमान के जो बड़े नेता है उनके साथ उठना बैठना काफी अच्छी बात है। क्योंकि जी ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन, मगर सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो जो नेताओं में जो चर्चाएं बनी है, जो नेताओं की बात किया जाए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन अंदर जो आईटी सेल है वो सबसे बड़ा कमजोर की बात किया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए जी तो इंडिया गठबंधन के जो नेता है, वो पक्ष के जो नेता है उनके पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो छोटे दल के नेता है वो कहते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बोलना होगा तो सरकारी तंत्र हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो ये भी आरोप जो प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं, जो विपक्ष के नेता बैठे, उनका हमेशा से इंडिया सरकार के ऊपर, इंडिया नेताओं के ऊपर, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। डिम्पल, इसी के साथ साथ जी देखा जाए तो सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो ये विपक्ष के नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि इस समय जब राज्यों में चुनाव आते हैं तब महंगाई नहीं बढ़ाई जाती, जब राज्यों के चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हर सामान बिल्कुल। के ऊपर रेट बढ़ाया जा सकता है। उसी के साथ आप देखें जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात लग रही थी, उसी के साथ आप देखें 2 दिन पहले जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ाया गया, इसको भी जी एक बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ आपने बिल्कुल। देखा नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ, नीट पेपर में जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया, नीट के माफियाओं को पकड़ा गया, उसको भी एक मुद्दा बना के, यानी अलग अलग कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता है वो भी कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में हो या अपने राज्य में हो या अपने जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की नेताओं की अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मगर जाजम पे एक साथ आने की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पे कभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे जी बड़ी कह सकते हैं विडंबना है कि जब तक इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पे नहीं आएंगे, एक साथ विचार नहीं करेंगे, तब तक इनकी यही भूमिका रहेगी। टिम्पल। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन पर हमने अभी बात की, चर्चा की और उसी को लेकर जैसे आपने पहले भी बात बताया कि जैसे टीएमसी की बात अगर हम करें तो ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरीके से पहले नकार दिया उन्होंने इंडिया गठबंधन को, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त, टिकट वितरण के वक्त उन्होंने जो है वो नकार दिया। लेकिन उसके बाद जब हार का सामना करना पड़ा तो उन्हें गठबंधन की याद आ गई। ऐसे में अब यूपी पर भी नजर बनी हुई है कि अखिलेश का क्या दाव होगा।
अखिलेश किस तरीके से इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे, टिकट वितरण में किस तरीके से कौन सी पार्टियों को जो है अहमियत दी जाएगी, किसे अहमियत मिलेगी, कौन इस पर निर्णय लेगा, इस पर भी नजरें बनी रहेगी। ऐसे में देखिए नजर इस सबसे ज्यादा यूपी पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि यूपी चुनाव बेहद अहम चुनाव माने जाते हैं केंद्र में सरकार को चलाने के लिए भी। बिल्कुल, अगर डिम्पल कह सकते हैं कि कहावत में कहा गया कि अगर राजनीति शुरू होती है कहीं ना कहीं यूपी से शुरू होती है। जब हम अगर यूपी की बात करें तो इस समय अगर पार्टी बड़ी की बात किया जाए तो यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी अगर बात कर सकते हैं वो अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अगर लोकसभा सीट की बात करें तो अखिलेश यादव के पास है, विधानसभा सीटों की बात करें तो अखिलेश यादव के पास है। तो उनके साथ इंडिया गठबंधन की बात किया जाए, अगर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से आपने टीएमसी की बात अभी किया कि टीएमसी जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव लड़ने की बात आई, तब इंडिया गठबंधन ने जब टिकटों का शेयर की बात की, विधानसभा सीटों की शेयर की बात की, तब उस समय ममता बनर्जी ने मना कर दिया। मगर अगर बात किया जाए तो विधानसभा सीटों के अगर यूपी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा करीब 450 से ऊपर विधानसभा सीट है, उस पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही। उस पर अगर बात करें तो जिस तरह से अगर इंडिया गठबंधन एक मंच पे आके चुनाव नहीं लड़ती, कहीं न कहीं नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। इसी साथ देखने वाली बात है, अभी आने वाला थोड़ा समय है, समय बात हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के साथ इनकी मीटिंग हो जाए और सीटों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपने देखा कि पिछले अगर चुनाव में भी देखा था कि एक मंच पे आके एक साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था। मगर आने वाले समय की बात की जाए तो उसमें किस तरह से बंटवारा होगा सीटों का, ये आने वाला समय बताएगा। मगर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव के अलावा कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अगर बात करें वो भी मैदान में उतरेंगी, वो भी कई बार चुनाव लड़ती है। अगर देख सकते हैं कि उसमें 3-4 ऐसे वहाँ पार्टियां हैं जो बिल्कुल मजबूती से लड़ती है, 8 से 10 सीटों पर लड़ते हैं। मगर सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, इस बार क्या आप पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरेगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब बात आई थी, जब दिल्ली का चुनाव था, आपने देखा था कि केजरीवाल ने किस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ा गया, किस तरह से आपने दिल्ली का चुनाव देखा कि दिल्ली के चुनाव में किस तरह से आप पार्टी का केजरीवाल की हार हुई, यहाँ तक कि खुद भी अरविंद केजरीवाल अपनी सीट को नहीं बचा पाए। उसी के साथ साथ अब यूपी के तर्ज में देखा जा रहा है कि चाहे वो देश हो या विदेश हो, सबकी नजर इस समय अगर बात करेंगे आने वाले यूपी चुनाव पे रहेगा। यूपी के चुनाव के बाद दिशा और दशा तय करेगा कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो बचेंगी या वो खत्म होंगी, ये आने वाला चुनाव में बताएगा। सिंपल। बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों की बात हमने की, इंडिया गठबंधन की बात हमने की, और ये बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि आने वाले चुनाव में इन सभी चीजों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। यूपी चुनाव में काफी अहम भूमिका ये चीज अदा करेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन ही वो गठबंधन है जो ये निर्धारित करेगा कि क्या अखिलेश यादव अपनी जो सीटें हैं, जो अपनी जो पहचान है वो बचा पाएंगे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि देखिए जिस तरीके से योगी सरकार का वर्चस्व अब बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार सरकार बनाई है योगी ने और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन करा था, वो दौर सभी को याद है। और उसके बाद से अब तक योगी का ही राज चलता है और योगी के राज को तोड़ने के लिए क्या इंडिया गठबंधन का जोड़ नतीजा दे पाएगा और क्या अखिलेश यादव उस गठजोड़ को बनाए रख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात ये भी होगी कि इंडिया में यानी कि देश में किस तरीके से इंडिया गठबंधन का वर्चस्व नजर आएगा या फिर इनकी आपसी फूट जो है वो इन सभी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को भी और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान दे जाएगी। क्योंकि अब अगर एकता नहीं दिखाई तो आगे के चुनाव में बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है और सभी नेताओं को हो सकता है। और इनको सीख लेने की जरूरत भी है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव से कि अब अगर साथ मिलकर नहीं लड़े तो शायद जो सीटें बची है वो भी गंवानी पड़ जाए। ऐसे में देखिए भाजपा की भूमिका पर नजरें बनी हुई है, भाजपा किस तरीके से इन सभी का सामना करने वाली है और कैसे आने वाले
चुनाव में भाजपा अपना रिप्रेजेंटेशन देगी, भाजपा कैसे इनका सामना करेगी और कौन से वो पॉइंट्स होंगे, कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिन पर भाजपा इस गठबंधन को घेरेगी, किस तरीके से तोड़ने का काम करेगी और किस तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको शामिल करते हुए, और जिस तरीके से भाजपा की आपसी फूट हो या फिर भाजपा में जिस तरीके से योगी पर आदित्यनाथ पर हमलावर हो या फिर और चीजों पर हमला कर रहे हो मोदी सरकार पर, या महंगाई के दौर को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो अपना मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन नजर इस पर बनी रहेगी कि अंतिम निर्णय क्या होता है, इंडिया गठबंधन किस तरीके से इस गठबंधन को सहेजे रखता है या फिर उसको तोड़कर अपनी सीटों को भी तोड़ने का काम करता है। ऐसे में नजर इस पर भी बनी हुई है कि कौन होगा वो चेहरा जो इंडिया गठबंधन का टॉप लीडर होगा और कौन संभालेगा कमान इन सबको एक रखने की। इस पर नजरें बनी रहेगी और अपडेट्स के लिए, राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि इस धांधली की वजह से देश के 22 लाख छात्रों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक इस मामले